एक बार एक भोला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था। उसका फायदा उठाता था। उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण वह पूछने के लिए वो एक लड़का एक महात्मा के पास पहुंच जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद भी करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। ये सब सुनकर वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। ये बात सुनकर वो लड़का जो है महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना आता ही नहीं है। वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, चालाकी का मतलब ये है कि आप अपने साथ गलत ना होने दें। वो लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकूं और कोई मेरा फायदा भी ना उठा पाए? तब गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें जिंदगी में कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा और कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर पाएगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वो ज़रूर बाद में पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हो, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप सबसे पहले उनको याद आते हो। और जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फ़ायदा ना उठा पाए, तो जीवन में एक नियम बना लो, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयाँ, आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ही ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचती, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक या ढोंग कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखिए। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखिए। कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर लोगों की मदद करने में लग जाते हैं, दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उसको मना कर दें तो उसको कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए, तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे से साफ साफ उनको मना कर दीजिए। और अगर वो आपका अच्छा दोस्त है तो आपके ना कहने से बुरा कभी नहीं मानेगा। वह समझ जाएगा कि इसे कोई दूसरा काम है, इसलिए वह मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात होती है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो
कि आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुशियाँ नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियाँ दो, परंतु अपनी खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियाँ देनी ही है तो अपने आप को दो। इस तरह तुम सबको अपने आप जो ही खुशियाँ दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। वो जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत ही नेक होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना आंकें। भोले भाले लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं। इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, और अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसलिए कभी भी खुद को कम आंकने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और ये आदत है तो बिल्कुल इसको तुरंत छोड़ दें। और एक बात हमेशा याद रखें कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है। ये आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे, और खुद को कभी भी किसी से कम ना समझें। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए। वो आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, और आप इस दुनिया को दिखा दीजिए। छठी सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता और 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है। और ऐसा कई बार होता है, जो चीज़ हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता, और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, और जब आपका मन शांत हो जब निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब आप कभी भी गलत नहीं होते, और शांत दिमाग से लिया गया निर्णय आपको आगे चलकर फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। सातवीं सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी, इंसान को दूसरों की गलतियों से ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करें और फिर उससे सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आँखें और दिमाग खुला रखें और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। ये बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तब इस जानकारी को लेकर क्या करोगे जब आपको बहुत जल्दी इसे समझ लेना चाहिए था कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को उधार पैसे दे दिए थे, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से मना ही कर दिया। तो इससे आपके दोस्त को जो है नुकसान पहुंचा, क्योंकि उसने बिना आगे का सोचे किसी को पैसे दे दिए, किसी को उधार दे दिया। अब आपको इससे सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसा देने से पहले आगे का ज़रूर सोचना है। आपको साथ ही साथ
अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ये बात 100% सही है। हमारे विचार ही हमारी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको और ज़्यादा कमज़ोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमज़ोर हो, लेकिन बाहर उसे मत दिखाओ, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमजोरियों पर कमी निकालने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में आप बिल्कुल भी नए हैं तो एक जाहिर सी बात है कि उस काम के प्रति आप लोगों से राय जरूर लेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़कर खुश नहीं हो सकता, वो आपको सही राय कैसे दे सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ने की यही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरी लगन के साथ करें और आगे बढ़ें। दुनिया क्या सोचेगी इस पर विचार किए बिना अपने आप को आगे बढ़ाना है। दुनिया चाहे आपको जितना डराकर पीछे करना चाहे, लेकिन इस डर को नज़रअंदाज कर कर अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए कोई प्लान आप बनाएं और कोई ये आकर आपसे ये कहे कि ये काम कठिन है, तो उसको गलत साबित करने के लिए आप आगे बढ़ें। और आखिरी सलाह, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें। आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि अगर आप किसी शराब की दुकान पर दूध भी बैठकर पियोगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे। अगर आप किसी मंदिर पर बैठकर पानी भी पियोगे तो लोग आपको संत का दर्जा ही देंगे। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत ही ज़रूरी होती है कि आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जिन व्यक्ति के साथ रहते हो उन लोगों के जैसा ही आपका भविष्य होगा। इसलिए अपने दोस्त सोच समझकर ही बनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कोई अगले मोटिवेशनल वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए।